आज बैंक निफ्टी में एक और हम ट्रेड लेंगे और उसको मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे ही ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा मैं इस रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करूंगा और क्लोज करूंगा और रिकॉर्ड को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप सभी लोग जो हैं सीख पाएँ, समझ पाएँ किस तरह से बाज़ार में ट्रेड किया जाता है, ट्रेड लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। इन सारे पहलुओं पर मैं जोर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा कि आप मेरे पिछले सारे वीडियोस को अगर आपने देखा हो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वीडियो के दरमियान में जो भी बातें दोस्तों मैं कहता हूं कि मैं यहाँ बाई करना चाहता हूं या यहाँ सेल करना चाहता हूं, वो पर्सनली मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। तो उस ट्रेड की एनालिसिस करते वक्त मैं ये साझा करता रहता हूँ कि यहाँ पर मुझे बाई करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए, या यहाँ मैं बाई करूँगा, यहाँ सेल करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है दोस्तों। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की या बाई सेल करने की, तो आप सभी लोगों को मैं पहले ही एज अ डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं एक ट्रेडर हूं और एक एजुकेटर हूं। तो मैं ट्रेड लेता हूं और आप लोगों को उस ट्रेड के माध्यम से एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। अब रही बात, कुछ भी अगर आपको बाई करना है या सेल करना है किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में, तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले हमें देखना चाहिए कि मल्टी टाइम फ्रेम पर बाजार का क्या मूड माहौल है, किस तरह से क्या स्ट्रक्चर बनाया है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इन सारे चीज़ों को हम पहले समझ लेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके देखते हैं ट्रेंड वगैरह, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर हम ट्रेड लेने के लिए, जब एंट्री लेने के लिए जाते हैं, तब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है? वो 15 मिनट का हो सकता है, वो 5 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है। ये इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है। अब किसी को छोटा स्टॉप लॉस देना अगर हो दोस्तों, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में जाता है एंट्री लेने के लिए। और कुछ लोग होते हैं कंफर्टेबल रहते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी बस मेरी बातों को गौर से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में बिलीव नहीं करता, चाहता हूँ जितना सरल रहे, जितना सिंपल रहे, ताकि सभी लोग डाइजेस्ट कर पाएँ, सभी लोग समझ पाएँ। तो मुझे लगता है वो वीडियो बनाना जो है मेरा सार्थक हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ कम्प्लेक्स कर दूं कि चीज़ें समझ भी ना आए, ना मैं समझाने में कंफर्टेबल रहूं, ना आप समझने में कंफर्टेबल रहें, तो शायद यहीं पर वीडियो को आप स्किप करके आप बंद कर देंगे। मैं चाहूँगा कि जितनी सरल तरीके से चीज़ों को मैं परोसूं कि एक सब्जी बेचने वाला भी वीडियो को देखे या फिर एक ब्यूरोक्रेट भी देखे, तो दोनों ही लोगों को समझ में आए। चाहे आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, चाहे आप हार्ड वर्किंग लेवल पे ही हैं, बट चीज़ों को आप समझना चाहते हैं, तो तब भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, तो फिलहाल जो बाजार का जो सिचुएशन दिख रहा है हमें, वो ये दिख रहा है कि बाजार में गैप अप खुला। अगर ये देखें तो प्लस 500 पॉइंट्स दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि आज बाजार 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन इस कैंडल का कलर आप रेड देख रहे हैं। तो जब रेड देख रहे हैं, इसका मतलब है बाजार की ओपनिंग गैप अप, पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ थी, तो आज बाजार की ओपनिंग गैप अप हुई थी, ऊपर ओपन हुआ। अभी बाजार नीचे की तरफ है, इसकी वजह से ये जो कलर है रेड दिख रहा है हमें, क्योंकि बाजार में ऊपर से सेलिंग आ रही है ना, ऊपर से। लेकिन पिछले दिन की क्लोजिंग से अभी भी प्राइस ऊपर है, जिसकी वजह से आपको ये पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, प्लस 487 दिखाई दे रहा है ना, इसकी वजह से। अब समझ लेते हैं कि बाजार अभी यहाँ आया, इस जगह से बाइंग क्यों आ गई, इस जगह से सेलिंग क्यों आ गई, यहाँ बाजार बीच में रेंज में क्यों फंसा हुआ है, क्या कोई लेवल है, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले एक बार इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैक्सिमम टचेस वाला जो जोन है उसे पहले मैं मार्क कर लूँ। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है पिछले दिन का। हाँ ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने ज़रूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मिस कर जाएंगे। और कहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो कृपया पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए, आप उसे नोट डाउन करते रह सकते हैं ना। लगातार आप नोट डाउन करते रहेंगे तो कल को लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे और आप अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अभी फिलहाल जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे थे वो मैंने मार्क कर दिए हैं और अब समझाता हूँ। तो ज़रा देखिए दोस्तों, एक बार आप ओवरऑल चार्ट को देखिए। तो बाजार एक बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर यहाँ देखिए ज़रा से हायर हाई, हायर लो, सेम हाई, बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये लगभग यहाँ आया, फिर ब्रेकआउट, एक बार में गैप अप हो गया, बाजार इतने ऊपर गया, नीचे आया, इस जगह से बाजार ने सपोर्ट लिया। फिर ज़रा देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होना चाहिए था इस लेवल से, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी। तो इस लेवल से जब ब्रेकआउट होने की जगह गैप अप ओपन हो जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा तो इस लेवल तक आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, बट क्या बीच में कोई साइकोलॉजिकल नंबर नाम की चीज़ होती है? तो वो क्या होती है साइकोलॉजिकल नंबर, वो आपको समझाता हूँ दोस्तों। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में ऑलवेज याद रखिएगा कि जो 500 जो नंबर होता है ना, 500 का मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप देखें ये जो प्राइस है 60,000 है, 60,600,
तो 60,500 मान के चलिए, है ना, 60,000 पकड़ के चलिए, या फिर आप 59,500 पकड़ के चलिए, या फिर आप 59,000 मान के चलिए, है ना। तो ये सारे लेवल, या 61,000 पकड़ के चलिए। तो जितने भी आप 500 के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर मेजर, कॉल राइटर, पुट राइटर, ये सारे जो नंबर हैं यहाँ बैठते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा सर कहाँ हम फंस गए, क्या कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है, तो मैं इसको वापस सरल तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। वैसे तो हर जगह ये एग्जिस्ट करता है, बायर और सप्लायर। बिना बायर और सप्लायर के, बिना बायर और सेलर के बाजार क्या काम कर सकता है? बायर भी लगेंगे बाजार में, सेलर भी लगेंगे। तो बायर और सेलर कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आप ऑलवेज जानते हैं कि सपोर्ट के पास बायर होते हैं और रेजिस्टेंस के पास सेलर होते हैं। ये तो सभी जानते हैं, चाहे अब ये स्ट्रक्चर ऐसा हो, चाहे ये रेजिस्टेंस ऐसा हो, सपोर्ट ऐसा हो, रेजिस्टेंस ऐसा हो, सपोर्ट ऐसा हो, रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है, सपोर्ट ऐसा हो सकता है। मतलब मार्केट के ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। सपोर्ट ऐसा हो सकता है, रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है, सपोर्ट ऐसा हो सकता है, रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, यही 6 स्ट्रक्चर है दोस्तों बाजार का। बाजार ऐसे हो सकता है मूव करे, है ना। तो ये आप देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है। ये यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट से आया, फिर ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। तो बाजार ऐसे ही मूव करता है। फिर जरा देखिए, तो बाजार बार बार आप देख रहे हैं सपोर्ट के पास आने पे बाइंग हो रही है, और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचने पे सेलिंग आएगी, सपोर्ट के पास बाइंग आएगी। तो बाजार ऐसे ही मूव करता है दोस्तों, ठीक है। तो अब तो पहचान गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन ये ड्राइंग सभी को नहीं आती दोस्तों, ये लेवल मार्किंग सभी लोगों को नहीं आती है। तो उसके लिए अलग अलग टूल हैं, अलग अलग इंडिकेटर हैं, अलग अलग मूविंग एवरेज लोग इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो भी बाजार में 2 पैसे कमा सकें। क्योंकि सभी लोगों को अगर ये लेवल मार्किंग नहीं आती, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना अगर नहीं आता है, तो क्या वो ट्रेड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो वो इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, वो ऑप्शंस डेटा का सहारा लेते हैं। तो अभी ये तो समझा दिया आप लोगों को टेक्निकल लेवल किस तरह से मार्क किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन कोई पीवट पॉइंट लगाता होगा, पीवट पॉइंट भी अगर कोई लगा रहा है तो वो अल्टीमेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही खोज रहा है कहाँ कहाँ पर है ना। कोई अगर RSI लगाता है तो RSI आपको दिखता है ऐसे ऐसे करके, बट बेसिकली वहाँ पर लेवल होता है कि 30% का नीचे लेवल होता है, 70% का ऊपर लेवल होता है। तो ये माना जाता है कि बाजार जब 30% के पास आए तो इसे हम कहते हैं ओवर सोल्ड हो गया, और फिर जब बाजार 70% के आसपास आता है तो हम कहते हैं ओवर बॉट हो गया। तो दोस्तों बस नाम बदल गया, ओवर सोल्ड और ओवर बॉट। लेकिन आप ज़रा बताएं, ये जो नीचे वाली लाइन आपको क्या दिख रही है और ऊपर वाली लाइन क्या दिख रही है, ज़रा बताइए। बस नाम बदल गया, ओवर सोल्ड, ओवर बॉट, बट है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है ना, है ना। तो जब बाजार रेजिस्टेंस के पास आएगा तो क्या करने के बारे में हम सोचते हैं? सेल करने के बारे में। और RSI के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ से अब सेलिंग आ सकती है तो बेचने की कोशिश कीजिए। जब बाजार ओवर सोल्ड एरिया पे आ जाए, बहुत बिकवाली हो चुकी है, तो बाई करने के बारे में सोचिए। ये तो हमें पता है और आपको भी पता है कि सपोर्ट पर बाई करने के बारे में सोचते हैं। तो ये RSI हो गया। मूविंग एवरेज लोग इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे करके होता है ना दोस्तों, ऐसे ऐसे करके ऐसे ही होता है मूविंग एवरेज। तो अगर 2 मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस यहाँ से गिर रहा है, इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, सोचिए ये 50 का मूविंग एवरेज, 50 EMA है और ये नीचे 100 EMA है। तो अगर आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इंडिकेटर है, और बाजार यहाँ से गिर रहा है, तो ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, ये सॉरी मूविंग एवरेज की जो लाइन दिख रही है, ये क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा? एक सपोर्ट की तरह से काम करेगा ना, एक डायनामिक सपोर्ट है। फिर बाजार जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, अब आप कहेंगे सर ये तो 50 EMA के पास पहुँच गया, बट 50 EMA के पास पहुँच गया तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है ना उसी की तरह। सो अल्टीमेटली सारे के सारे जो है ना स्टडीज़, वो यही बताने में लगे हुए हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो अगर ये बातें अगर आपने जितने जल्दी समझ लिया, उतना ट्रेड आपका आसान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी कोई फाइनेंशियल डीलिंग होती है तो 2 ही नाम आपको हमेशा सुनाई देंगे चारों तरफ, हर जगह, वो है डिमांड और सप्लाई। तो पूरी दुनिया जो एग्जिस्ट करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, और इसी का अलग अलग नाम है दोस्तों, अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग मूविंग एवरेज, अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट, तरह तरह के नाम से उनको पुकारते हैं। और हमें लगता है सब सारी की सारी चीज़ें अलग हैं, कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, सब यही डिमांड और सप्लाई है। उसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहेंगे, उसी को हम ओवरसोल्ड ओवरबॉट कहेंगे, उसी को हम मूविंग एवरेज कहेंगे, उसी को हम P कहेंगे, ऊपर R1 कहेंगे, नीचे S1 कहेंगे। तो हम कहेंगे सर ये पीवट पॉइंट हो गया। तो पीवट पॉइंट कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, अल्टीमेटली ये
प्राइस है, ये पी मतलब प्राइस है, पकड़ लीजिए। यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से प्राइस नीचे आया तो ये सपोर्ट है ना। तो पिवट पॉइंट जो निकाल के देता है क्या देता है, सपोर्ट और यही रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ही लड़ाई है। फिर अगर आते हैं ऑप्शन चेन, जो हम और आप ऑप्शंस डेटा देखते हैं, तो ये ऑप्शंस डेटा का क्या रोल होता है, तो आपको पता होगा एक जगह होते हैं कॉल राइटर और एक जगह होते हैं पुट राइटर। तो लोग जाके ये डेटा पॉइंट देखते हैं। ज़रा देखिए इस जगह पे देखिए, ये दिख रहा है सभी लोगों को। थोड़ा सा बस मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा, बाकी मैं चार्ट पर आऊँगा, ट्रेड लेके दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सॉरी ऑप्शन डेटा है। तो बैंक निफ्टी का और एक्सपायरी क्या है, 24 फरवरी है। तो अभी इस जगह ज़रा देखिए प्राइस को, यहाँ पर प्राइस है, अभी लेटेस्ट जो प्राइस है वो इस जगह पर है दोस्तों। कहाँ पर खड़ा है, 60,600 के आसपास खड़ा है। अभी आप लेटेस्ट प्राइस ज़रा देख लीजिए, बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, ये ज़रा देखिए बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। ये यहाँ पढ़िए 60,644 चल रहा है। तो 60,644 के आसपास सबसे लेटेस्ट प्राइस यही चल रहा है कि नहीं, 60,600। तो अगर यहाँ पे खड़ा है बाजार तो इसे हम कहते हैं ATM, ठीक है, ATM का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में जितने भी डेटा पॉइंट दिख रहे हैं वो कॉल राइटिंग का डेटा है, और राइट हैंड साइड में जो डेटा दिख रहा है वो पुट राइटिंग का डेटा है ना। तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ये क्या होता है, ये भी दोस्तों मिला जुला के बस यही पता लगाता है कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। तो अब कैसे ये लगाता है पता, आपको समझाता हूँ दोस्तों। अगर ये प्राइस चल रहा है 60,600 का, और प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाए 60,000 से, प्राइस अगर ऊपर जाए तो देखिए 60,600, 60,700, 60,800, 60,900, 61,000। तो आप देख रहे हैं 61,000 के पास, 61,000 के पास जब प्राइस पहुंचेगा तो आप यहाँ पे ज़रा देखिए ओपन इंटरेस्ट देखिए, ओपन इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ज़रा पढ़िए। ये आपको दिख रहा है 24,761। तो इतना ओपन इंटरेस्ट है। तो 24,761 है। बाकी जितना देखिए 60,900 में, 60,800 में, 60,700 में आपको कितने नंबर दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में, 8,000, 6,000, 3,000, 3,000। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटर बैठे होंगे। तो जब प्राइस अभी 60,600 के पास है, तो जब 61,000 के पास पहुंचेगा, अभी ये 60,000 के पास प्राइस है समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर पहुंचेगा जब 61,000 के पास, तो आपको दिख रहा है इतने ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर कौन बैठे होंगे, कॉल राइटर। तो कॉल राइटर का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस ही हो गया ना एक तरह से, कि बाजार यहाँ जाएगा तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है ना। और अगर 60,000 के पास बाजार खड़ा है, 60,600 के पास बाजार खड़ा है, अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो मेजर कहाँ पर पुट राइटर बैठे हैं। थोड़ा सा प्राइस को नीचे ले आता हूँ तो समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए 60,600 के पास प्राइस खड़ा है। तो अपने राइट हैंड साइड में ज़रा देखिए कि सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ पर दिख रहा है आपको, ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है, ये नंबर दिख रहे हैं। बाकी देखिए 5,000, 4,000, 5,000, 7,000, 7,000, 6,000, 4,000, 16,000, इस तरह से ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन 60,500 पे आप देख रहे हैं 16,700 है, और वहीं पर 60,000 के पास जाके देख रहे हैं 60,800 है। तो ज़रा आप बताइए कि 60,600 के पास प्राइस अगर हो और यहाँ से प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रहा हो, तो जैसे ही 60,000 से नीचे जाएगा, 60,600 के नीचे, तो 60,500 आएगा। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि 500 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर पुट राइटर रहते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ही 60,500 के पास पहुंचा, यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं, 16,785। मतलब ओपन इंटरेस्ट इतने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए। अगर इसे भी तोड़ के बाजार नीचे अगर जाए तो आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है, वो है 60,600। तो इसका मतलब है बाजार जब 60,000 के पास, तो बाजार जब 60,000 के पास जाएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, है ना। बाजार में यहाँ से बाइंग आएगी। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि सारी लड़ाई किस चीज़ की है, कि कहाँ पर डिमांड और कहाँ सप्लाई है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आज के लिए समझना। अब आते हैं चार्ट पर, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी ज़रा देखिए ओवरऑल अगर हम मार्केट को रीड करें, जब बाजार ऊपर जाता है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम ट्रेड लेने आए हैं ना बाजार में, हम ये जितना भी अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन बिल्कुल फेल हो जाएगा अगर हम ट्रेड ही ना लें, है ना। तो ट्रेड लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेड लेने से पहले बाजार को समझना बहुत ज़रूरी है, बाजार की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाजार को समझते नहीं है तो ट्रेड कुछ भी ले रहे हैं तब तो जुआ है, गैम्बलिंग है। तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बाजार में आए हैं या जो मेरे वीडियोस को देखने आए हैं वो बाजार को समझना चाहते हैं, या बाजार के जानकार हैं, या बाजार को समझते हैं, तब तो वो प्लान करेंगे बाई सेलिंग, है ना। रैंडम ट्रेड करेंगे नहीं। तो जब आप बाजार में आते हैं और इस प्राइस को देखते हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है देखना ये कि बाजार अप ट्रेंड में है या बाजार डाउन ट्रेंड में है या बाजार रेंज बाउंड में है या साइडवेज में। इससे क्या होता है, एक नॉर्मल परसेप्शन बनता है कि बाजार अप ट्रेंड में है, तो ऐसे बाजार में हमें क्या करना चाहिए। तो इसे अप ट्रेंड बाजार कहते हैं। तो अप ट्रेंड बाजार में हम कोशिश करते हैं बाई करने के बारे में,
ठीक है। अब ये इसमें मत जाइएगा, उलझिएगा कि क्या सेल नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए बाई करने के बारे में। ये डाउन ट्रेंड बाजार है तो ऐसे बाजार में हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। ये साइडवेज बाजार है तो साइडवेज बाजार से हम थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, हम स्टे अवेयर करते हैं, बाजार में पार्टिसिपेट करने से बचते हैं। लेकिन दोस्तों अगर तीनों बाजार अगर है, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज हो, मैं मानता हूं कि हम ट्रेडर तीनों जगह ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक मैं लेमैन की भाषा में और एक बिगनर के लिए ये समझा रहा था कि कब कब क्या आप करना चाहिए, अप ट्रेंड में बाई, यहाँ सेल, यहाँ इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो में आए हैं तो मैं इतना मानता हूं कि आप एक प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं और आप बाजार को समझते हैं। तो अगर आप बाजार को समझते हैं तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडर अपॉर्चुनिस्ट है, वो तीनों बाजार में पैसे बना सकता है, चाहे अप ट्रेंड बाजार हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो। तो साइडवेज अगर बाजार हो तो इग्नोर नहीं करना है, वेट कीजिए कि जब बाजार साइडवेज हो तो जब जब सपोर्ट के पास पहुंचे तो आप बाई करने के बारे में सोचिए, और जब जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचे यहाँ सेल करने के बारे में सोचिए, ठीक है ना। तो ये हो गया साइडवेज बाजार की बात। अब दोस्तों साइडवेज हो चाहे कुछ भी हो जाए बाजार में, अगर बाजार अप ट्रेंड भी अगर होता है तो हम क्या सपोर्ट पे बाई करते हैं, कहीं और करते हैं? इस ब्रेकआउट पे बाई करेंगे हम, जैसे ही ये हायर हाई बना, हायर लो ब्रेकआउट होगा, बाई करेंगे। और जैसे ही बाजार यहाँ सपोर्ट के पास आता है, जिसे हम बाई ऑन डिप कहते हैं या पुल बैक कहते हैं या रिटेस्ट एंट्री कहते हैं, तो ये सपोर्ट ही है, बस नाम अलग अलग, पुल बैक और रिटेस्ट ये सब नाम अलग अलग है, या बाई ऑन डिप करेक्शन पे हम बाई करते हैं, ये सब बस नाम अलग अलग है। बट अल्टीमेटली ये सपोर्ट के पास आ गया तो सपोर्ट के पास से बाइंग होगी, फिर ब्रेकआउट होगा तो बाइंग होगी। यहाँ देखिए सपोर्ट पर बाई हो रहा है और रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आ रही है, लेकिन जिस वक्त ये ब्रेकआउट होगा हम फिर से बाई कर लेंगे, ये ब्रेकडाउन होगा तो हम सेल कर देंगे। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि अप ट्रेंड में सिर्फ बाई ही करना है और साइडवेज बाजार से दूरी बनाना है। नहीं दोस्तों, हम सारे बाजार में पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों हम दूरी बना के रखें, है ना। सो आपको पता होना चाहिए कब कहाँ बाई करना है। डाउन ट्रेंड अगर है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ये स्विंग लो टूटते ही हम सेल करेंगे, स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, कम से कम हम 1:2 का टारगेट प्लान करना चाहते हैं। और जब दोबारा बाजार ये नीचे जब ब्रेकडाउन करके ऊपर जाए तो ये जो सपोर्ट हुआ करता था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस पे तो हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज मतलब हर उछाल में सेलिंग आती है। तो बाजार अगर ऊपर चला गया, उछल तो गया, सेल करेंगे नहीं, कुछ तो सब रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। तो उछलने से नहीं बाई करना है, गिरने से उछलने से सेल नहीं करना है, गिरने से नहीं बाई करना है। ये बाजार गिर गया हम बाई कर लें, नहीं, कोई सपोर्ट तो हो दोस्तों। तो बाई ऑन डिप जब कहा जाता है तो कोई डिप मतलब सपोर्ट के पास अगर आए तब बाई करना चाहिए। आधा अधूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है हमें। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि बाई ऑन डिप, हर गिरावट में खरीदारी करनी है दोस्तों, लेकिन गिरावट पे कब खरीदें, जब सपोर्ट के पास आए। हर उछाल में बाई, सेल ऑन राइज, हर उछाल में सेलिंग आएगी, लेकिन कब सेल करें, कहीं पे भी नहीं, जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने सेल का तब सेल कीजिए। तो इस जगह देखिए बाजार लोअर लो बनाया, जैसे ही ये पिछला स्विंग लो तोड़ के निकला तो पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, अब जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो कहते हैं सेल ऑन राइज। तो उछाल तो आ गया, अब इस उछाल पे सेलिंग करें नहीं, ये रेजिस्टेंस की वजह से हम यहाँ पे प्लान करेंगे, जैसे बाजार यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाएगा हम सेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड और यहाँ पे करेक्शन पे ट्रेड लेते हैं। तो अब आते हैं जरा देखते हैं बाजार को कि अभी बाजार कहाँ खड़ा है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अगर हम देखें बाजार इस जगह से गैप अप खुला था तो इसे हम हायर हाई कह लेते हैं। हायर हाई, ये बाजार नीचे आया, हायर लो, ये लोअर हाई, ये सेम लो पकड़ लीजिए, ये ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट हो गया, प्राइस यहाँ चला गया। अब यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाए तो हम बाई कर सकते हैं यहाँ के लिए, या ये प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन अगर हो तो नीचे इस जोन तक प्लान कर सकते हैं। अब आप जरा सोचिए कि अभी 10:42 हो रहा है, बाजार यहाँ बीच में क्यों रुक गया। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, एक लेवल ऐसे ही मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से क्यों रुक गया। अभी आप लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि इस जगह से क्यों रुकावट आ गई, सपोर्ट तो नीचे था, सपोर्ट नीचे था। तो जिन लोगों ने भी लास्ट हमारे इंडेक्स एनालिसिस को अटेंड, जिन लोगों ने किया था, आज है दोस्तों 9 फरवरी, तो आज है मंडे, फ्राइडे को जिन लोगों ने भी इंडेक्स एनालिसिस का सेशन अटेंड किया था, आप लोगों का जवाब मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में देखना चाहता हूं। मैंने उस दिन आप लोगों को इसके बारे में बहुत क्लियर बताया था कि जब भी इस तरह की स्थिति होती है कि बाजार इतना ऊपर खुल जाए, 2,500-3,000 पॉइंट ऊपर खुल जाए, ये देख रहे हैं इस क्लोजिंग से लगभग 2793 पॉइंट ऊपर बाजार खुला था, 2793 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हुआ था ऊपर। सो ऐसे में क्या होता है कि इस जगह हम बाई करते हैं और हम सोचते हैं सीधे टारगेट हमारा ये होना चाहिए, नहीं, बीच में कुछ हिडन नंबर्स होते हैं, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर प्राइस देखें इस जगह जहां पे था, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 60,200 के आसपास प्राइस था। ये अगर मैं देखूं ये 60,300 के आसपास था। तो मैंने उस दिन आप सभी लोगों को बताया था कि 60,500 हमारे लिए ऊपर जाते वक्त एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, 60,500।
और इसके ऊपर गया तो 61,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो कि हिडन है, लोगों को नजर में नहीं आ रहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल सभी को दिखेगा ये ओपनिंग प्राइस, तो सीधे ये ओपनिंग प्राइस तक नहीं पहुंच जाएगा बाजार, बीच में हडल होंगे। तो अगर बाजार यहां से ब्रेकआउट होता तो पहला टारगेट हमारा दोस्तों टेक्निकली यही होता, लेकिन बाजार आज खुला 500 पॉइंट ऊपर, गैप अप खुला। तो जब गैप अप खुला है तो कहां खुला है, जरा ओपनिंग प्राइस देखिए, ये ओपनिंग प्राइस है, कितने पे खुला, 60,805 रुपए पे। तो जब 60,805 रुपए पे खुला है, आप जरा देखिए लो कहां बनाया, 60,495, तो लगभग 60,500 के पास ही आया ना, यहीं से बाइंग आ रही है 60,500 के पास से। क्यों, 60,500 क्या था दोस्तों, अगर यहां से प्राइस ऊपर जाता, सोचिए प्राइस यहां से नीचे से ऊपर जा रहा था, तो ये रेजिस्टेंस होता कि नहीं होता। तो अब रेजिस्टेंस नहीं लिया, सीधे गैप अप खुल गया, तो इसे कनेक्ट कीजिए। अब यहां से आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो 60,500 से आप देख रहे हैं बाइंग आ रही है, नीचे से वीक बन रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि बाजार जब ऊपर से आए तो ये सपोर्ट का काम करेगा, जब नीचे से ऊपर जाए ब्रेकआउट हो तो बाई करके पहला टारगेट यहाँ बुक कीजिए अपसाइड का 60,500, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तो 61,000 आपका नेक्स्ट टारगेट हो। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी, क्लियर हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत यहाँ पे लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए, अच्छा बुरा जो लगा कमेंट कीजिए। अब आते हैं जरा सा समझते हैं आगे। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अभी इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, जहां आज मार्केट की ओपनिंग हुई है उसका जो हाई प्राइस है ये मार्क कर दे रहा हूं। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हो गए, ये एक नीचे मेजर सपोर्ट, ये एक आज के दिन का लो, फिलहाल अभी तक का जो लो है वो यही प्राइस है 60,500, ये आज का हाई ये है। तो हमारे पास सारे लेवल्स आ चुके हैं। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे जो भी मेजर लेवल्स होंगे उसको हम एक बार मैच कर लेते हैं। तो जरा देखिए, कुछ खास मेजर लेवल है नहीं क्योंकि बाजार गैप अप खुला है, तो सारे जो मेजर लेवल्स हैं वो हमने मार्क ऑलरेडी कर लिया है। तो ये हमारे पास एक मेजर लेवल सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। तो बाजार आपने देखा यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ आया, ऐसे आने के बाद ये गैप अप खुल गया इतना ऊपर, यहाँ चला गया। आने के बाद देखिए इसी जगह सपोर्ट लिया बाजार, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, अब इस जगह से हडल फेस किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर बाजार नीचे यहाँ आया था। अब इस जगह से ब्रेकआउट होता तो अच्छी बाइंग आती, पहला टारगेट हमारा 60,500 होता, लेकिन मार्केट गैप अप खुल गया, कोई बात नहीं। अब बाजार नीचे आएगा तो 60,500 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो बाइंग आई, ये देखिए विक बना, अब ग्रीन कैंडल बीच में है। तो अब हम कैसे क्या ट्रेड करें, तो थोड़ा आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये है इस तरह से चार्ट। अब आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर गौर से देखें आप, तो बाजार ऊपर इस जगह ओपन हुआ है ना, इस जगह ओपन होने के बाद बाजार नीचे आया 60,500 के आसपास, यहाँ सपोर्ट लिया। तो आप इसे जोड़ दीजिए इस तरह से, हायर हाई, इसे जोड़ दीजिए हायर लो। अब यहाँ से नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जोन ये है ना, इसे मार्क कर दीजिए, इसे मार्क कर दीजिए अभी फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये इस तरह का है, क्लियर, ये एक जोन है। तो अगर आप देखें यहाँ से प्राइस आया है, इस जगह से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, तो अभी ब्रेकआउट की कगार पे है दोस्तों, ये अच्छी बाइंग हो सकती है। तो ये बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, फिर ये देखिए लोअर हाई, ये हायर लो। अब अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, बाइंग आएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सो पहले एक सेकंड में 5 मिनट में आता हूँ, फटाफट 5 मिनट में आता हूँ दोस्तों। अगर ट्रेड बन जाएगा मैं ट्रेड तुरंत ले लूँगा, आप लोगों को समझाता रहता हूँ। पहले ट्रेड एक बार मैं देख लूँ बहुत ही सही जगह मार्केट, नहीं अभी बाई नहीं करूँगा, एक बार में ब्रेकआउट हो रहा है बाई नहीं करूँगा। चलिए मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं। ये ज़रा देख लीजिए, बाजार इस सपोर्ट के पास ऊपर से आया, सपोर्ट के पास यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, फिर जरा देखिए सपोर्ट से लगातार ग्रीन 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 करके बना रहा है। ये ऊपर पहुंच गया था, यहाँ ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना। ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बाई करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। पहला ये जो वीक है कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल देंगे, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना। तो 60,800 एक साइकोलॉजिकल नंबर हो जाएगा क्योंकि 100 नंबर है, तो यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 60,855 तक मत बैठिए। तो अब मैं अपने वॉच लिस्ट में रेडी रख रहा हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए 60,700 का सी, 60,700 का सी मैं रेडी रख रहा हूँ। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप बाई कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 1 मिनट पे पहले आ जाइए फटाफट। मैं वॉच लिस्ट दोस्तों मैं रेडी रखता हूँ, ये 1 मिनट के देखिए चार्ट है 1 मिनट का। सो अब ये ब्रेकआउट होते ही मैं बाई कर लूँगा, ये ब्रेकआउट जैसे ही होगा मैं बाई कर लूँगा। ये दिखा देता हूँ आपको, इस लेवल के ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा। ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। सो अभी ये हायर हाई बनाया मार्केट ने, हायर लो बनाया, फिर सेम हाई बनाया, ये पुल बैक ले रहा है। ब्रेकआउट अगर जैसे ही हुआ मैं तुरंत बाई करूँगा, नीचे स्टॉप लॉस लूँगा। और मैंने वॉच लिस्ट में 60,700 का सीई रेडी रखा है और मैं मोबाइल से दोस्तों ऑर्डर करता हूँ, तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा मैं तुरंत बाई कर लूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ मार्क करके थोड़ा प्रिसाइज सेंटर दिखा देता हूँ। मैंने मोबाइल पे उंगली रखी है, मैं तुरंत मैं बाई कर लूँगा, ये ज़रा देख लीजिए, ठीक है। सो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 सेकंड, 5 मिनट पे आते हैं। हाँ
रुक जाइए, लगातार ये बाजार नीचे से ऊपर गया है तो ऐसे में बचना चाहिए, ऐसे में बचना चाहिए। लगातार ग्रीन 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 बने तो वेट कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ थोड़ा सा पुल बैक या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं आता हूँ 5 मिनट 1 मिनट पे आता हूँ, देख लूँ। अब अगर यहाँ से पुल बैक लेके अब ग्रीन कैंडल बना दे तो मैं ट्रेड ले लूँगा बाइंग साइड का। यहाँ रुक जाते हैं, अभी यहाँ रुक जाते हैं, ये सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है यहाँ से अगर बाजार सपोर्ट लेके अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो मेरी एंट्री कंफर्म है। अब बाजार में मैं एंट्री ले लूँगा, क्योंकि एक बार ये ऑलरेडी टच कर चुका है, नीचे आया है, दोबारा टच करके नीचे आया है, अभी फिर से नीचे आ रहा है। तो अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है तो मैं इमीडिएटली बाई करूँगा। अभी ग्रीन कैंडल ने अगर ब्रेकआउट कर दिया दोस्तों तो मेरी एंट्री हो जाएगी। मैं इस स्विंग लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 1:2 का टारगेट लूँगा। तो 60,700 की सी मैंने ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है, इसके ऊपर निकलते मैं बाई कर लूँगा दोस्तों। जैसे इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकला मैं तुरंत बाई कर लूँगा, तुरंत बाई कर लूँगा। और नहीं तो फिर ये प्राइस ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो ये है, ये लो टूटेगा तो दोस्तों सेलिंग आ जाएगी। इस लो के टूटने पे सेलिंग आ जाएगी, फिर आप यहाँ सेल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में। पहला टारगेट आप इसे प्लान कर सकते हैं, सेकंड टारगेट आप इसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर नीचे गया इसके नीचे तो सेलिंग का एक पैटर्न बन जाएगा, तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मैंने एंट्री ले लिया दोस्तों, डाउन साइड का, सेल साइड का मैंने ट्रेड ले लिया है। अब ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इस जगह पे एंट्री पोजीशन है, ये एंट्री पोजीशन है और ये स्टॉप लॉस है दोस्तों। इस जगह सॉरी, ये एंट्री पोजीशन है मेरी और ये स्टॉप लॉस है। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करते करते आपको रेडी रखना होता है। और अगर आप बाजार में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले से सारा सी पी सब कुछ आपका रेडी होना चाहिए। तो ये आपका 1:2 यहाँ तक बैठेगा। सो ये 1:2 यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। सो सबसे पहले तो इस जगह पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये वो लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे। तो इस जगह का प्राइस अगर आए तो यहाँ पे 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस जगह पे 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बचे हुए प्रॉफिट को यहाँ निकालिए। तो अब मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 60,000 का 700 का सीई और पी पहले से आप अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखिए। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग के बारे में सोचिए, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो सेल करने के बारे में सोचिए। तो मैंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले लिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में गिरावट आई है। अब नीचे मेरा टारगेट ये है, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं तुरंत सी साइड का ट्रेड ले लूँगा। ये जैसे ही ब्रेकआउट अगर होगा तो एनालिसिस मैं दोनों तरफ का कर चुका हूँ कि किस तरह से बाजार कहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ तो मैं देख चुका हूँ कि बाजार एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट में फंसा हुआ है। तो अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है तो मैं सेल करके नीचे का प्लान करूँगा। और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो ऑलरेडी बाजार कई बार यहाँ हर्डल फेस कर चुका है, तो यहाँ अगर ऊपर निकला मैं तुरंत बाई कर लूँगा, ठीक है। सो दोनों पहलुओं के लिए मैं तैयार हूँ। तो अगर ये ऊपर गया स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, मैंने ऐड किया हुआ है सी 60,700 का, तो वो मैं ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट भी कर दूंगा। तो एक में लॉस जाएगा, दूसरे ट्रेड में बैठे रहूँगा। सो ये अभी वॉच करते रहिए। ये दोस्तों बाजार नीचे हमारा ये टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा। सो ये लाइव ट्रेड है, लाइव मार्केट है, बस आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए। अगर ये ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तुरंत, तो मैं एंट्री ले लूँगा सी साइड का। जैसे ही ये ऊपर निकलेगा मैं स्टॉप लॉस हिट होगा मेरा और मैं सी साइड का ट्रेड ले लूँगा। मैं अपने स्टॉप लॉस को इस बार शिफ्ट करूँगा यहाँ तक, ये जो पिछला वीक दिख रहा है हमें, ये पिछला वीक, यहाँ तक मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूँगा। इस जगह तक मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर रहा हूँ, क्लियर, इस जगह तक। क्योंकि ऑलवेज जो आपका स्टॉप लॉस होता है, कोशिश किया कीजिए बाजार अगर आपके अगेंस्ट में जाए तो एक बार अपने स्विंग हाई, जो पिछला स्विंग हाई है, वहाँ तक शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर बाजार अगर ये टच कर गया तो मैं निकल जाऊँगा, स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। बट बाजार कई बार यहाँ से ऊपर जाके फिर बाजार नीचे आ जाता है, तो बैठे रहिए, देखते रहिए। तो ट्रेड मैं ले चुका हूँ। अब ट्रेड लेने के बाद बस आपको दोस्तों बाजार को वॉच करना है, और अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चार्ट को बस आप नज़र बना के रखिए, देखते रहिए। अब रही बात, एक चीज़ मैं दोस्तों और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को शिक्षित करने आया हूँ, बताने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ कि बाजार कैसे मूव करता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो आप लोगों का जो अप्रोच होता है वो ऐसा ही होना चाहिए, उसी उद्देश्य से ही आइए कि जो पढ़ाया जाता है उसको सीखने के बारे में आइए। क्योंकि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, कितने क्वांटिटी में बाई कर रहा हूँ, कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कितना मेरा नुकसान हो रहा है, ये तो मेरा व्यक्तिगत है ना। तो मैं आपको अपना व्यक्तिगत जीवन बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मास को संबोधित कर रहा हूँ। मास मतलब मेजॉरिटी को संबोधित कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी को मैं कैसे संबोधित करूँगा, क्योंकि मैं आपके पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करना या फिर पर्सनल जो आपका हैप्पीनेस है उसको सेटिस्फाई करने नहीं आया हूँ ना। मैं मास को, मेजॉरिटी को मैं एड्रेस करने आया हूँ कि किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे बाई सेल करना है। तो मैं अगर
हो सकता है कुछ लोगों के मन में धारणा हो कि सर कितना प्रॉफिट हुआ आप बताइए। प्रॉफिट तो ये आपका इंटरेस्ट मेरे व्यक्तिगत जीवन का है, या लॉस कितना हुआ आप बताइए, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का है। तो मैं व्यक्तिगत जीवन बताने नहीं आया हूँ यहाँ पे। यहाँ मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि ओवरऑल बाजार कैसे काम करता है, ओवरऑल बाजार में जितने लोग आ रहे हैं वो कैसे सीखें। तो मैं उस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उस उद्देश्य से ही आइए और सीखिए, है ना। जब तक आप व्यक्तिगत जीवन में झांकेंगे तब तक क्या होगा कि आप पर्सनल लाइफ में ही आप पड़े रह जाएंगे। आप देखिए कि हाँ, ये बाजार जो बताया जा रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, ये सभी के लिए है। अगर मैं बता रहा हूँ कि इस जगह पे CE बाई किया जाता है, इसके नीचे PE बाई किया जाता है, तो ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। किसी एक व्यक्ति को नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ बाई करो या यहाँ सेल करो। मैं किसी को बाई सेल रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अप साइड का अगर व्यू है तो CE प्लान किया जाता है, डाउन साइड का PE प्लान किया जाता है, वो मैंने बताया। इस जगह पे अगर प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है तो इसे ATM कहते हैं, ये मैं सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उस तरह से अप्रोच रखना चाहिए लाइफ को लेके और ट्रेडिंग को लेके भी। बस आप वॉच करते रहिए, क्योंकि ये लाइव ट्रेड है तो निरंतर तो बोलना मुश्किल है। बस आप वॉच करते रहिए कि बाजार कैसे मूव कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यही है, अगर ये हिट हो गया दोस्तों तो मैं निकल जाऊंगा तुरंत। मैं CE जो मेरा 50,700 का है वो मैं बाई भी कर लूँगा। मैंने वॉच लिस्ट में दोनों रखा हुआ है, CEP रेडी रखा है दोनों। ये ऊपर हिट हुआ तो मैं स्क्वायर ऑफ करके मैं 60,700 का CE मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तुरंत बाइंग साइड का। और मेरा इमीडिएट जो टारगेट होगा वो पहला 60,800, उसके बाद ये टारगेट होगा जो डॉटेड लाइन है अप साइड का। डाउन साइड का जो टारगेट है वो तो है ही एज इट इज। तो दोस्तों अगर यहाँ तक जो भी एनालिसिस मैंने किया है, अगर आपको ये पसंद आई, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ये बाजार ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। ये जैसे ही हिट होगा मैं स्क्वायर ऑफ कर लूँगा और C साइड का मैं ट्रेड ले लूँगा इमीडिएटली। सो ये है बाजार। सो ट्रेड लेने के बाद आपको रिस्क को मैनेज करना है, अपने ट्रेड को मैनेज करना ही वही स्किल है कि ट्रेड लेने के बाद कैसे आप ट्रेड को मैनेज करते हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब बाजार जो भी करेगा, बाई प्रॉफिट नुकसान जो भी करेगा, वो अब हमारे हाथ में नहीं है। ट्रेड लेना हमारे बस में था, तो वो मैंने ट्रेड ले लिया और एनालिसिस करने के बाद मैंने ट्रेड लिया है, रैंडम कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। अब रही बात प्रॉफिट नुकसान, वो तो बाजार तय करेगा। नुकसान जो स्टॉप लॉस है वो मैं तय करूँगा, प्रॉफिट तो वो भी मैं ही तय कर सकता हूँ। लेकिन बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो हम क्यों बाजार को बांधें। आप चेज़ करते रहिए प्रॉफिट को, है ना, नुकसान को चेज़ मत कीजिए। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, बस वॉच करते रहिए। अब जैसे ये बाज़ार में आप देख रहे हैं कि ये बार बार यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है, लगभग अगर मैं एक जोन मार्क करूँ तो बाज़ार जब इस तरह से नीचे ब्रेकडाउन हो तो नेक्स्ट टारगेट हमें ये दिख रहा है ना। सो कभी भी कोई रेंज बाउंड मार्केट अगर हो तो सपोर्ट पर बाई करने के बारे में सोचिए। जब बाज़ार ऊपर जाए तो यहाँ सेल करने के बारे में सोचिए, फिर यहाँ सेलिंग से यहाँ बाइंग। और अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो बाई करने के बारे में सोचिए। यहाँ सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल करने के बारे में सोचिए, है ना। तो इस तरह से साइडवेज मार्केट को ट्रेड किया जाता है। ये बाज़ार गिरेगा दोस्तों, ये बाज़ार गिरेगा। ये इस तरह से बाज़ार बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना है, उसके बाद रेड कैंडल बना है और अब ये प्राइस लोअर हाई के फॉर्मेशन में है। तो ये बाज़ार गिरेगा। बाज़ार पहला सपोर्ट अगर ये टूटा तो फिर बाज़ार नीचे हमें टारगेट देके जाएगा, ठीक है। सो ये बाज़ार गिरेगा दोस्तों।
सो बाजार अगर नीचे गिरे तो अपने स्टॉप लॉस को छोटा करता जाइए, छोटा करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि नुकसान कम हो ना, हर वक्त एक ट्रेडर चाहता है नुकसान कम हो, तो अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहिएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो एक बार ये प्राइस एक्शन यहाँ बन जाए, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन अगर हो जाए, तो मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा नीचे, है ना। इसके नीचे क्लोजिंग अगर हो जाए, तो फिर मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा इस रेड कैंडल के नीचे अगर क्लोज हो जाए तो। और ये देख रहे हैं लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, ये इस कैंडल का हाई 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 हाई। सो ये नहीं टूटना चाहिए। ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहली जो ग्रीन कैंडल है वो स्पिनिंग टॉप है, बड़ी सी कैंडल बनी है इस तरह से, तो ये एक संबोधित करता है कि बाजार में अब ये टॉप बन गया है। अगर अगली कैंडल लो बन जाए, रेड कैंडल बन जाए, और अगली कैंडल नीचे जा रहे, तो आप देख रहे हैं लोअर हाई का फॉर्मेशन है और ये हाई टूट नहीं रहा है, तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है। ये टूटा तो बाजार नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से कह रहा हूँ ये लोअर हाई बन रहा है। अब ये कैंडल का लो टूटा तो फिर क्या होगा, ये एक तरह से जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है वो टूट जाएगा डाउन साइड में, तो बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा। तो पहला सपोर्ट तो ये होगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है हडल फेस करे, और अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर बाजार यहाँ तक, एक बीच में ये टारगेट है, फिर यहाँ तक बाजार आ सकता है। सो चार्ट को ज़रा फोकस कीजिए, थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए कि ये एक रेजिस्टेंस है। मैं इसको अगर थोड़ा ठीक से मार्क करूँ, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फट से यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद ये ऊपर हर्डल जो हमारा था वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन ये जब तक नहीं टूट रहा है तब तक बैठे रहिए यहाँ पे। सो अब निकल जाएगा ऊपर। सो ऊपर निकला तो मैं इमीडिएटली बाई भी कर लूँगा, सी बाई कर लूँगा, अगर इसके ऊपर निकला बाई कर लूँगा। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ ये प्राइस एक्शन जो हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अब ये हायर लो बन रहा है और ये ऊपर निकलेगा तो फिर अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी हमें। काफ़ी उठा पटक है यहाँ बाज़ार में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेवल के पास है ना, इसलिए काफ़ी प्रेशर है बाइंग सेलिंग दोनों की। ये सपोर्ट क्यों ले रहे हैं आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस जगह को, अगर आप देखें ये ऊपर गया था हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है ना इस जगह से, जिसकी वजह से बाजार में यहाँ पे थोड़ा सा बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये टूटता है तो फिर बाजार में नीचे आता हुआ दिखेगा यहाँ तक फर्स्ट टारगेट, फिर नेक्स्ट मेरा टारगेट यहाँ पर है। मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत स्लो है मार्केट। अभी 11:02 हो रहा है। देखिए ये ट्रेड कब तक कंप्लीट होता है। अब दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जब आप ट्रेड लेते हैं ना तो कोई जल्दबाजी मत रखा कीजिए कि ट्रेड आपने लिया और टारगेट आपको तुरंत मार्केट में मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी कभी ट्रेड आपको जल्दी मिल जाएगा, कभी ट्रेड आप थोड़ा लंबा चलेगा। सो अच्छी बात है ना, ट्रेड जितना लंबा चले उतना आपको सीखने को मिलता है। जितने जल्दी आपको टारगेट मिल जाए ना, जीवन में भी वैसे ही होता है ना, सफलता अगर आपको बहुत जल्दी मिल जाए ना तो फिर आपको उसकी कदर नहीं होती, और आप बिना प्रोसेस के अगर आप आ गए हैं, आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं किया, तो आप समझ नहीं पाएंगे ये सफलता कि आप हकदार हैं कि नहीं।
लेकिन जब धीरे 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 जब आप परिश्रम करते हैं, वक्त गुजारते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसकी जो हैंडलिंग आप करते हैं, मार्केट में उठा पटक बहुत होगा, रिसेशन आएंगे, मार्केट में पेंडेमिक आएगा, बहुत सारी चीज़ें आई, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे मार्केट में आप सस्टेन करके रहे, आप अपने कारोबार को बंद नहीं होने दिए, या किसी भी प्रोफेशन में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। उसके बाद जब आप सफल होते हैं ना, तो आप रियल हकदार होते हैं। तो वैसे ट्रेडिंग में भी है कि आपने ट्रेड लिया, तुरंत ब्रेकआउट हुआ, मार्केट चला गया ऊपर, ऐसे बाई किया, तुरंत चला गया ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट है इसके आप हकदार नहीं थे। हाँ, राइट टाइम पर आपने ट्रेड तो जरूर लिया, लेकिन बहुत जल्दी मूवमेंट हो गया, तो आपकी रियल साइकोलॉजी समझ में नहीं आई। लेकिन जब बाजार ऐसे आपने बाई किया बिल्कुल सही वक्त पे, लेकिन बाजार में आपका टारगेट यहाँ था, बाजार आया और ऐसे ऐसे घूमने लगा। अब ये रियल टेस्ट है आपका, जो ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऊपर नीचे जा रहा है, ये रियल टेस्ट है कि इसमें आप क्या करते हैं, इस गिरावट में, इस रिसेशन में, इस आर्थिक मंदी में, इस पेंडेमिक में आप क्या कर रहे हैं। ये देखिए पेंडेमिक ही है, महामारी है, आपने बाई किया, बाजार ऊपर नहीं जा रहा है। अभी धीरे 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 इसके अंदर में आपके हज़ारों इमोशंस बने होंगे, हज़ारों बार आप बाजार से निकलना चाहे होंगे, भागना चाहे होंगे, कारोबार बंद करना चाहे होंगे, सब कुछ सोचेंगे, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपने आप से चैलेंज कर रहे हैं, करते 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 जब ये यहाँ पहुँचेगा ना, तो फिर आपको रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इस बीच में जो आपने जो सीखा ना, वो ये व्यक्ति नहीं सीख पाया होगा, है ना, इसमें जो सीख गए। तो मुझे लगता है कि ट्रेड हो, चाहे करियर हो, चाहे किसी भी आप फॉर्म में है, किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में, प्रोफेशन में है आप, अगर आपको सफलता थोड़ा सा वक्त के साथ मिले तो मुझे लगता है वो ज़्यादा टिकाऊ होता है। और जो अचानक से सफलता मिल जाए तो ना उसकी कद्र आपको रहती है और पता भी नहीं होता है। वो सफलता आपको जब मिल जाए ना, तो वो पता नहीं होता है सफलता कि हम रियल हकदार हैं कि नहीं, या सही तरीके से मिला है कि नहीं, तो वो आप खो भी देंगे, तो वो सफलता चली जाती है। सो मैं मानता हूँ कि ट्रेड थोड़ा लंबा ही चले, क्यों ना 10 मिनट की जगह आधे घंटे चल जाए, 40 मिनट चल जाए, लेकिन वो 40 मिनट में आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है ना। अब रही बात प्रॉफिट नुकसान, वो किसी के बस में नहीं है। अभी बाजार यहाँ से भी नीचे आके टारगेट मुझे दे देगा तो भी मैं सोचूंगा कि हाँ, ये प्राइस कहाँ कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ कहाँ हर्डल फेस कर सकता है, ऊपर जाएगा तो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, तो वो समझ है अपनी। तो अभी जैसे अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन यहाँ से है, यहाँ से हुआ है, ये एक हर्डल होगा, इसी जगह से ब्रेकडाउन हुआ ना, देखिए बाजार आया है, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, तो ये ऊपर जाते ही एक हर्डल फेस किया थोड़ा सा, फिर अगर ये यहाँ से पुल बैक लेके ब्रेकआउट होगा तो ये एक लेवल होगा, उसके ऊपर ये लेवल है ना, ये ब्रेकआउट होगा, देन मार्केट पे ये लेवल है, ये टारगेट है हमारा ऊपर, मतलब स्टॉप लॉस है। सो वहाँ हर्डल फेस करेगा। फिर नीचे ये देखिए, आपको बताया था ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ प्राइस आया है, देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, क्योंकि यहीं से बाजार ऊपर गया है, तो यहाँ पे बायर बैठे हैं इस जगह पे, तो बाजार यहाँ आया, देखिए 60 से एक कैंडल ने कितना बड़ा मूवमेंट दे दिया, ऊपर चला गया। अब अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, इस लेवल पे तुरंत आ जाएंगे, इसके नीचे गया तो ये टारगेट, ठीक है। सो बैठ के वॉच करते रहिए, समझते रहिए बाजार को, प्राइस को रीड करने की कोशिश कीजिए। तो एक बार अगर आप प्राइस को रीड करना सीख गए दोस्तों, तो आप इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, आप चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस है, क्रिप्टो है, चाहे किसी में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स में, सिल्वर गोल्ड, किसी में काम कर रहे हैं, आप कमा लेंगे, 2 पैसे कमा लेंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है बाजार की, तब स्ट्रगल बनी रहेगी, और आप फिर तरह तरह के कोर्सेज, तरह तरह के वीडियोज़, तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, और हर दिन कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि हम और आप रट रहे हैं, मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश कीजिए कि एक बार अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर बहुत तरह की चीज़ें हैं नहीं बाजार में। बाजार बहुत क्रिटिकल नहीं है जितना हम क्रिटिकल बना देते हैं, है ना। कोई SMC कहता है, कोई फेयर वैल्यू गैप कहता है, कोई कुछ कहता है, बट अल्टीमेटली है सब वही, बस नाम अलग अलग तरीके से हैं। कोई हायर हाई हायर लो कहता है, कोई इनसाइड कैंडल कहता है, कोई मदर एंड बेबी कैंडल कहता है, कोई बुलिश हरामी कहता है, नाम अलग अलग है। तो लोगों को लगता है ये 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक ही है, नाम अलग अलग है, अलग अलग नाम से बिक रहा है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें लोगों को पसंद है, एक ही चीज़ पसंद नहीं है, तो वो खुद भी डिमांड करते हैं कि मुझे अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो जब कस्टमर की डिमांड अलग अलग है तो दुकानदार को भी अलग अलग परोसना होता है। तो बहुत लोग हैं अलग अलग नाम से बेचते हैं और अलग अलग चीज़ें बिक रही होती हैं, लेकिन कस्टमर कन्फ्यूज, वो जो देखने वाला, पढ़ने वाला, सीखने वाला, वो कन्फ्यूज कि कौन सा सही कौन सा गलत, क्योंकि उसने सिर्फ रटा है, हर जगह उसने रटा है। तो रटने पे ज़्यादा बिलीव मत कीजिए, समझने पे बिलीव कीजिए। अब ये जो पेशेंस है, यही रियल टेस्ट है कि बाजार में बैठे रहना ये बहुत टफ होता है, ये आसान नहीं होता कि ट्रेड लेने के बाद हर ट्रेडर चाहता है तुरंत टारगेट आपको मिल जाए, बट बाजार कई बार लटका देता है, झुला देता है। सो ये रियल टेस्ट है, जो इसमें इतनी उठापटक हो रही होगी ना आपके अंदर, कि आप घबरा रहे होंगे कहीं नुकसान ना हो जाए, क्या करें, निकल जाएंगे, क्योंकि अभी बीच में है। मैं ऑलवेज मानता हूँ कि कारोबार में भी यही होता है, एक वक्त आएगा जहाँ आप फंस जाते हैं,
या तो कारोबार एकदम नहीं चल रहा है तो आपको पता है बंद कर दो कारोबार, या तो कारोबार बहुत ऊपर चला गया, बहुत शानदार, तब भी आप एक्सेल कर रहे हैं जीवन में। एक वक्त आएगा बीच में जब कारोबार ठप पड़ा रहता है, साइडवेज रहता है, उस वक्त आप ना निकल पाते हैं ना निकल पाते हैं, समझ ही नहीं पाते क्या करें, कंपनी बंद कर दें कि कंपनी को कंटिन्यू करें, तो वो हालत हो जाता है साइडवेज बाजार में। तो यही साइडवेज बाजार की स्थिति होती है। लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ऊपर भाग रहा है, तब तो सभी को मज़ा आ रहा होता है, और जब बाजार नीचे गिर रहा है निरंतर, तो लोग भाग के निकल जाते, मतलब बाजार से निकल जाते हैं। तो वो जो साइडवेज होता है वो रियल टेस्ट होता है किसी भी प्रोफेशन के लिए। अब क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें लगता है गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बैठे रहिए। ये जो हो रहा है ना एक्यूमुलेशन, ये अच्छा है, ये अच्छी बात है जो कंसोलिडेशन हो रहा है। सो देखिए, पहला ये टारगेट हमारा ये होना चाहिए था इस जगह पे, क्योंकि सपोर्ट है। तो इस जगह अगर आए तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा। अब बचे हुए क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे बैठूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकालूंगा अगर यहाँ आया तो पहला टारगेट मेरा यही होगा। अब ज़रा देखिए, इसमें भी ये विक जो था, ये आते वक्त ये हडल का काम करेगा। इस जगह से ये लोअर लो लोअर हाई है ना, देखिए ऊपर गया ये विक, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट। देखिए मार्केट में यहाँ से आते ही विक बनना शुरू हो गया, तो लेवल्स हैं अपने आप काम करेंगे वहाँ पर। सो इस जगह पे कुछ प्रॉफिट मुझे बुक कर लेना चाहिए, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ अगर आया है बाज़ार तो मैं 80% प्रॉफिट यहाँ पे कोशिश करूँगा कि निकाल लूँ। ये सपोर्ट था, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार नीचे आया तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉफिट निकाल लूँ कुछ। बट क्या मैं यहाँ निकल जाऊँगा? नहीं दोस्तों, मैं 80% ही प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर प्राइस यहाँ से ऐसे करके निकलेगा तो अब मैं 20% क्वांटिटी के साथ निकल जाऊँगा। 20% जो क्वांटिटी होगा वो निकल जाऊँगा जब ये हायर हाई, मतलब लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट अगर ऐसे होगा तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट है ना। तो देखिए सपोर्ट से बाइंग आ रही है, तो अभी ऐसे भी अगर जाएगा तो मैं नहीं निकलूँगा। ये ब्रेकडाउन एरिया है ना, तो वो यहाँ सेलिंग आएगी। ये ब्रेकडाउन एरिया है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए यहाँ आया लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अभी ऊपर जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से बाजार अगर नीचे आया इस जगह तो मैं 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा। और अगर ये नीचे नहीं आया इस जगह पे, यहीं से पुल बैक लेके निकल रहा है, तो मैं निकाल यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने 80% प्रॉफिट बुक ही नहीं किया है, तो मैं निकलूंगा नहीं, मैं बैठा रहूँगा, मैं नहीं निकलूंगा। यहाँ अगर दोबारा आ गया तो इस जगह 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा, उसके बाद वो एक्शन लूंगा निकलने वाला। बट अभी तो मैं, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाए तो मैं स्टॉप लॉस पूरा लेके निकलूंगा। स्टॉप लॉस मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस मेरा दोस्तों होगा यहाँ, इस जगह पे मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। तो अब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2.36 है। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर मैं शिफ्ट कर दूँ, बस इसके ऊपर। बट पहले जो मैंने यहाँ तक रखा था, अब मैं स्टॉप लॉस वहाँ नहीं रखूँगा। यहाँ अगर आया तो मैं इस जगह पे 80% प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर आया तो यहाँ पे मैं 80% प्रॉफिट निकाल दूँगा। ये मैंने दोस्तों यहाँ पे 80% प्रॉफिट निकाल दिया है। बचे क्वांटिटी में 20% यहाँ निकालूंगा। अगर बाजार यहाँ से डबल बॉटम बना के अगर ऊपर निकला, तो इस जगह से अगर ऐसे करके निकला यहाँ पे, तो मैं 20% यहाँ निकाल दूंगा। अगर इसके ऊपर निकला अगर वापस, तो 20% मैं यहाँ निकाल दूंगा, और नहीं तो फिर मैं 20% यहाँ निकालूंगा। सो 80% दोस्तों मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। बचे हुए जो 20% मेरी क्वांटिटी है, अब देखिए यहाँ सपोर्ट ले लिया है ना, ये इस तरह से सपोर्ट ले रहा है। तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा 20% अपने स्टॉप, जो क्वांटिटी रह गया है 20% को यहाँ निकाल दूंगा इसके ऊपर। अगर ये नीचे आएगा तो मैं यहाँ 20% प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो मतलब टोटल प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल दूंगा अपना 100% अगर यहाँ आया तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सीख मिल रही होगी, समझने को मिल रहा होगा कि लाइव मार्केट में किस तरह से प्लान करना है। और ट्रेड लेने से पहले सारी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप अपने बजट के अनुसार क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिए कितना क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। जो आप सवाल मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछना चाह रहे हैं, या फिर जो आपके मन में जो क्वेश्चन आते हैं कि कितना क्वांटिटी आपका है ज़रा बताइए, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्वांटिटी कितना है, क्योंकि मेरा क्वांटिटी अलग होगा ना आपकी क्वांटिटी से। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्वांटिटी क्या होना चाहिए। आप सोच लीजिए आपका प्रॉफिट, जैसे आपके मन में सवाल आ सकता है ना कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट तो मेरा व्यक्तिगत है। आप प्रॉफिट अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपने अगर एक लॉट में ट्रेड लिया है तो आपका प्रॉफिट कितना है। वो तो आपका व्यक्तिगत ट्रेड होगा ना, कितना प्रॉफिट कितना नुकसान।
बट ये जो आपको बताया जा रहा है कहाँ पे बाइंग कहाँ सेलिंग, ये सबके लिए बताया जा रहा है। तो इसके नीचे ज़रा देखिए, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं निकल जाऊँगा। 20% जो क्वांटिटी है मैंने 80% यहाँ बुक कर लिया है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों, ये सपोर्ट है, इसी वजह से यहाँ बाज़ार यहाँ ठहरा है। बट मैं फिर भी अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ तक, मुझे ऐसा लगता है बाज़ार ये आएगा, हमें टारगेट देके जाएगा। सो देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं इस कैंडल के साइज़, ये जो कैंडल है ना ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के साइज़, तो इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। अगर आप समझें तो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है यहाँ से। तो जब इतनी बड़ी कैंडल, जिसको आप लोग बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं, तो इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ये लोअर लो था, लोअर हाई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो प्राइस जब यहाँ आता है तो सपोर्ट लेता है, जिसकी वजह से यहाँ से आप देख रहे हैं बाइंग आ रही है। अगर ये टूटता है दोस्तों तो बाजार, ये जो देख रहे हैं ये लो, ये जो यहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद ये टारगेट होगा। सो अभी बाजार जो उठा पटक कर रहा है उसी की वजह से कि यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ से, है ना। सो आते हैं 1 मिनट में। सो ये वॉच करते रहिए, देखते रहिए बाजार को। अगर ये अब अगर ब्रेकडाउन अगर होता है इसके नीचे, तो ये आपको कंफर्टेबली टारगेट ही देके चला जाएगा। लेकिन बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अभी वीक बन रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये अगर तोड़ देता है तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा। 20% अपने स्टॉप लॉस को, जो मेरा क्वांटिटी रह गया उसको निकाल दूंगा। बस आप लोग वॉच करते रहिए बाजार को। और दोस्तों अगर आप डिटेल में बाज़ार को समझना चाहते हैं और बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 22nd ट्रेनिंग बैच होगा। ये 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। अगर आप इच्छुक हैं, सीखने के लिए सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो ही आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि बाज़ार की आपकी समझ काफ़ी बेहतर हो चुकी है, आपका स्ट्रगल नहीं है, नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से आप फैसले ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सीखने की ज़रूरत है, और 15,000 फीस है, इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन मत कीजिए कि 15,000 बहुत ज़्यादा है। कोई ज़्यादा नहीं है। जब आप बाज़ार में आएंगे, रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे, तो आपको कई बार दिखेगा कि एक एक ट्रेड में नुकसान हो जा रहा है 15,000 रुपये का, है ना। सो जब आप सीख लेंगे, सीख कर उतरेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंसेस आता है। तो वो चॉइस आपके हाथ में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में डिटेल साझा कर दूंगा, और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है वो भी आप लोगों के साथ मैं साझा कर दूंगा। तो जो इच्छुक होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस ट्रेड को कंटिन्यू होने देते हैं, बाद में मैं शेयर करूंगा डिटेल्स। इसके ऊपर दोस्तों निकला तो मैं 20% निकाल दूंगा। ये जो ग्रीन कैंडल का है ना टॉप, इसके ऊपर निकला तो मैं अपना निकाल दूंगा 20%। सो वेट कर लेते हैं, पहले ये ट्रेड कंप्लीट हो, उसके बाद ही मैं शेयर करूंगा। सो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। देख रहे हैं लेवल्स के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है बाजार, लेवल्स के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है बाजार, लेवल्स के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है बाजार। तो आपको वो लेवल समझना है कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स, यानी कि सपोर्ट कहाँ है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये अगर आप समझ गए तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। और रैंडम जो ट्रेड लेने की आदत है ना, वो छूट जाएगी जब आप लेवल समझ जाएंगे तो। और रैंडम ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए, कहीं भी बाई कर लिए, कहीं भी सेल कर लिए। तो उस तरह से अगर हम बाई सेल करेंगे तो फिर हमेशा नुकसान का सामना हमें करना पड़ेगा। ये बार बार देखिए यहाँ सपोर्ट ले रहा है, बार बार बाइंग बाइंग बाइंग, है ना। और ऊपर यही रेजिस्टेंस है, बस इस बार आप तोड़ देगा। सो इसके ऊपर निकलते ही मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़बरदस्त वीक बन चुका है। सो देखते हैं क्या करता है। एक बेहतर यहाँ कंसोलिडेशन हो चुका है, ये ब्रेकआउट होगा तो निकल जाएगा मोमेंटम में बाजार। मैं इसके ऊपर मैं निकल जाऊँगा, जैसे ग्रीन कैंडल का हाई टूटा मैं निकल जाऊँगा, और नहीं टूटा तो फिर ये टारगेट लेके जाऊंगा। दोनों के लिए ही तैयार हूँ, देख लेते हैं क्या करते हैं। पेशेंटली वॉच करना पड़ता है बाजार में दोस्तों, वॉच करना पड़ता है।
ये ब्रेकआउट अगर हो गया अप साइड में, तुरंत मैं निकल जाऊंगा। बहुत क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ चार्ट को, इसलिए मैं खामोश हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है, क्योंकि अब एग्जिट पोजीशन के पास है ना, तो ज़्यादा फोकस मुझे चार्ट पर करना पड़ रहा है। ये दोस्तों मैं निकाल दूंगा जैसे ही निकला ऊपर, इसके ऊपर निकलते ही मैं निकल जाऊंगा। दोस्तों मैंने एग्जिट कर लिया है, 20% जो क्वांटिटी है उसके साथ मैंने एग्जिट कर लिया है। सो यही था दोस्तों। अब मैंने अपना पूरा ट्रेड ही जो है कंप्लीट कर लिया है, एग्जिट ले लिया है। तो अब नेक्स्ट ट्रेड हम प्लान करेंगे बाद में। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उसके पहले मैं ये शेयर कर देता हूँ डिटेल्स कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा डिटेल्स है, आप ज़रा देख लीजिए। अपकमिंग बैच जो है वो 22nd ट्रेनिंग बैच है। अगर आपको ज्वाइन करना है, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये 22nd ट्रेनिंग बैच है, इवनिंग का बैच है, सैटरडे एंड संडे इवनिंग का बैच है। 3 महीने का कोर्स है, फीस है 15,000 रुपीज़। सिर्फ 5 दिन रह गया दोस्तों। आपको एडमिशन अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। सिर्फ 5 डेज रह चुके हैं। 15,000 का जो कोर्स है, अभी 12,000 सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में है, जो महिलाएं हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आप 12,000 ऑफर प्राइस है, और बाकी ओपन टू ऑल सभी के लिए 15,000 का फीस है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए नंबर। एक सेकेंड। ये डिटेल्स है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे नंबर 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना अगर हो तो। और यही नंबर है गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर। तो इस नंबर पे आप पेमेंट के बाद आप अपना पूरा नाम और अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इवनिंग का बैच है दोस्तों, आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। सिर्फ 5 दिन रह गए, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। आते हैं अभी मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इसको, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने